नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अब एक नया शब्द सियासत के केंद्र में आ गया है और वो है दिमागी नक्सलवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए इस सोच से सावधान रहने की बात कही थी और इसके बाद से ही राजनीतिक बहस तेज हो गई। नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दंश झेल चुके छत्तीसगढ़ में भी इस बयान के राजनीतिक और वैचारिक मायनों पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के संबोधन के बाद दिमागी नक्सलवाद राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार की व्याख्या के मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ नहीं है, ये उन विचारों के खिलाफ भी है जो हिंसा, अलगाववाद और विकास विरोधी सोच को बढ़ावा देते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी इसे वैचारिक या तथाकथित अर्बन नक्सल सोच से जोड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस बयान के मायने और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बस्तर ने दशकों तक नक्सली हिंसा का दंश झेला। अब सरकार का दावा है कि सुरक्षा अभियानों से सशस्त्र नक्सलवाद कमजोर हुआ है और विकास की राह मजबूत हुई है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लेकिन इस बयान को लेकर राजनीतिक मतभेद भी सामने आ गए। कांग्रेस का कहना है कि अपने अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले युवाओं और छात्रों को किसी भी रूप में दिमागी नक्सली कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि देश को सिर्फ सशस्त्र नक्सलवाद से नहीं, राष्ट्र विरोधी सोच से भी सावधान रहना होगा। मोदी जी युवा और छात्र दिमागी नक्सली नहीं है, वो हमारे देश के भविष्य हैं। जो देश के युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे युवाओं को दिमागी रूप से नक्सली कहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, क्या वो दिमागी नक्सली हो सकता है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सही है। हमारा देश एकजुट रहे, मजबूत रहे, देश आगे बढ़े, इसके लिए सशस्त्र नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है। ये दिमागी नक्सलवाद है, इनको भी, इनसे भी सावधान रहकर, इनसे बचकर देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बस्तर में बंदूक की आवाज भले ही कमजोर पड़ने लगी हो, लेकिन अब बहस विचारों की लड़ाई पर केंद्रित हो गई है। सवाल यही है कि दिमागी नक्सलवाद का मुद्दा वैचारिक खतरे की चेतावनी है या फिर भारतीय राजनीति में उभरता हुआ नया नैरेटिव। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस शब्द ने सुरक्षा, विचारधारा और सियासत तीनों को एक नई बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।